स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आशीष और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पेल्विक डायफ्राम के बारे में। हमारे जो प्लेलिस्ट में जो मेन कंटेंट है या फिर जो मेन हम चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहते हैं वो है पेल्विस और पेरिनियम। ये दो टॉपिक एब्डोमेन का आई थिंक सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक में से है, क्योंकि इसका विजुअलाइजेशन बहुत ही मुश्किल होता है। तो हमने इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में समझाने की कोशिश की है। तो एक बार हम दोबारा तीनों का ओवरव्यू लेते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं बार बार इसका ओवरव्यू इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट रहे। और आपको कोई बोलता है पेल्विस के बाउंड्रीज बताना है या पेरिनियम के बाउंड्रीज बताना है, तो आपके मन में एकदम भी डाउट ना आए कि क्या ये होता है। ठीक, तो एक बार हम दोबारा पेल्विस की डिवीज़न देखते हैं या लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी का डिवीज़न देखते हैं, फिर आगे से समझते हैं मॉडल से पेल्विक डायफ्राम के बारे में। तो ठीक है, ये हम बनाने वाले हैं हिप बोन या इनोमिनेट बोन के क्रॉस सेक्शन। तो हिप बोन कुछ ऐसा, इलियम, इशियम और प्यूबिस कुछ ऐसा ओरिएंटेड होता है। इसमें से मेनली इलियम आपको ऊपर पार्ट में दिख रहा है। ठीक, तो ये राइट साइड की हो गई, वैसे हो जाएगा लेफ्ट साइड। तो जो लोअर पर जैसे इसके ऊपर क्या है, सारा अब्डोमिनल कैविटी है। ठीक, अब्डोमिनल कैविटी थोड़ा सा अंदर तक आता है, जैसे आपको बताया था पेल्विक इनलेट के मार्जिन से आपको बताया था। फिर भी आपको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। अपर पार्ट ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस एंटीली और एला ऑफ द सैक्रम और सैक्रल प्रोमोन्ट्री पोस्टीरियरली तक जो भी स्ट्रक्चर होता है वो सारा आता है हमारा एब्डोमिनल कैविटी में। पर जो इलियम की अपर बॉर्डर से जो भी स्ट्रक्चर नीचे प्रेजेंट होता है वो भी हम पेल्विक में इंक्लूड करते हैं, पर उसे बोलते हैं हम फॉल्स पेल्विस। तो एब्डोमिनल कैविटी प्यूबिक सिम्फाइसिस के अपर बॉर्डर एंटीरियरली, देखिए प्यूबिक सिम्फाइसिस के अपर बॉर्डर एंटीरियरली और एल ऑफ द सैक्रम में सैक्रल प्रोमोन्ट्री के से पोस्टेरियरली के ऊपर जो भी स्ट्रक्चर होता है उसे बोलते हैं फॉल्स पेल्विस। और जो इसका जो अपर मार्जिन है इसे बोलते हैं पेल्विक इनलेट या पेल्विक ब्रिम। सो दिस इज ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर लाइन है यह है पेल्विक इनलेट। वैसे ही इसका लोअर मार्जिन होता है, जैसे ये अपर मार्जिन हो गया वैसे ही हमने इसका लोअर मार्जिन में डिस्कस किया है जिसे बोलते हैं पेल्विक आउटलेट। तो वहाँ तक जो भी स्ट्रक्चर लाई करता है उसे बोलते हैं ट्रू पेल्विस। तो हमने लास्ट वीडियो में ट्रू पेल्विस के सारे बाउंड्रीज देखे, पेल्विक वॉल देखा। पेल्विक वॉल मतलब जो कैविटी बन रही है इसके आगे क्या है, लेफ्ट साइड क्या है, राइट क्या है, पोस्टीरियर क्या है, वो सारा हमने उसके पेल्विक वॉल के हेडिंग के अंदर देखा। तो ये हो गया ट्रू पेल्विस। अब जो लोअर मोस्ट पार्ट है ना, देखिए जो इसे बाउल है, अब बाउल की तरह समझें अगर, जैसे हेडिंग क्या थी हमारी, द बेसिन ऑफ द बॉडी। तो ये जो बेसिन फॉर्म हो रहा है, बेसिन का जो बेस है ये फॉर्म होता है पेल्विक डायफ्राम से, जो हमारे आज का टॉपिक है डिस्कस करने का। तो पेल्विक डायफ्राम के नीचे जो भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं पेरिनियम। तो ये है पेरिनियम। ठीक, तो अब हमें ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये है पेल्विक आउटलेट। अब इसको समझते हैं। आपको एक बार इसका क्विक रिकैप दे दूँ। जो आगे देख रहे हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये पोस्टीरियर क्या है हमारा, सैक्रम है और कॉकिक्स से नीचे, और साइड साइड इलियम बोन है, यानी कि इलियम इशियम प्यूबिस है, यानी कि हिप बोन है। आप एक बार इसका 3D ओरिएंटेशन ले लीजिए आगे, और फिर हम स्टार्ट करते हैं इसका पेल्विक आउटलेट की बाउंड्रीज, फिर पेल्विक डायफ्राम। तो इस 3D मॉडल में आपको पेल्विक इनलेट और पेल्विक आउटलेट बहुत क्लियरली दिख रहा है। और जो मसल से जो बीच में गैप नीचे जो पाउच जैसा बन रहा है या फिर जो हेमथ जैसा जो बन रहा है वो है पेल्विक डायफ्राम। उसमें जो पोस्टीरियरली जो ऐसे क्रॉस जा रही मसल वो है कॉकेजियस, और सेंटर में प्रेजेंट है वो है लेवेटर एनआई। तो आपको एंटीरियरली जो स्पेस दिख रहा है वो आगे जो ओपन था वो हम आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में डिटेल में। तो आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा पेल्विक इनलेट और पेल्विक आउटलेट के बारे में। और ये जो कैविटी थी पेल्विक कैविटी और उसके वॉल हम पहले डिस्कस हो चुके हैं। तो ये लोअर मोस्ट पोर्शन है। आगे क्या है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, और पीछे क्या है, सैक्रम और कॉकिक्स। ठीक, तो ये हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे पलट दे रहे हैं और ताकि ये पूरा पार्ट क्लियर हो जाए। तो आगे क्या था, प्यूबिक सिम्फाइसिस यहाँ ब्लू से ये है। साइड जो पार्ट है वो इलियम का है, इशियम का है, ये है इशियो प्यूबिक रैमस, और ये क्या है, इशियल ट्यूबरोसिटी। यहाँ पर जो भी है पार्ट है ये है इशियल ट्यूबरोसिटी, और पीछे क्या है, ये सैक्रम और कॉकिक्स।
अब जो ये ग्रीन पार्ट यहाँ पर दिख रहा है ये फॉर्म कर रहा है फॉर्म हो रहा है सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट से। तो हम पेल्विक आउटलेट की बाउंड्रीज रिवाइज कर लेते हैं। एंटीली वी हैव द प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड अदर वी हैव द वन मोर लिगामेंट हेयर विच इज़ कॉल्ड द एंटीरियर प्यूबिक लिगामेंट। वो अभी हमारा प्राइमरी कंसर्न नहीं है समझने का, तो हम फिर भी हम आगे पेरिनियम में उसको डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर आगे प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ये एंटीरियर हो गया। एंट्रोलेटरल है हमारे पास इश्यो प्यूबिक रैमस, ये जो यहाँ पर है ये इश्यो कॉन्जॉइंट इश्यो प्यूबिक रैमस। पोस्टीरियर लैटरली हमारे पास क्या है, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, और पोस्टीरियर हमारे पास है सैक्रम और कॉकिक्स। और एग्जैक्ट पोस्टीरियर बात करें तो हमारे पास बोलेंगे कॉकिक्स का लोअर मार्जिन। अब जैसे कैविटी है ना, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कैविटी तो फिल हो गई है, ये बाउल का बेस किसी चीज़ से बन रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ मसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो मसल्स जो कुछ देखिए ऐसे ओपन है, ये अभी हमने पेल्विक डायफ्राम बनाया नहीं है, ऐसे बाउंड्रीज हैं जिसको कोई स्ट्रक्चर ऐसे यहाँ से कवर कर लेगा और ऐसे हमारा बाउल का जैसे पोस्टीरियर पार्ट बन जाएगा। तो अब कौन कौन से स्ट्रक्चर से मिलके बनता है अब हम वही डिस्कस करना है। तो ठीक है, हम ये क्या करते हैं, इसको डायग्राम को दोबारा ड्रॉ करते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, जो आपको यहाँ पर इस गेट में जो ओपनिंग दिख रही है, ये क्या हम क्या करेंगे, इसको फिल करेंगे। जो जिसको फिल करेगा वही होगा हमारा पेल्विक डायफ्राम। आप इसको ट्रैम्पोलिन की तरह समझते हैं, तो ट्रैम्पोलिन पे जो मेम्ब्रेन होती है वही होता है पेल्विक डायफ्राम, और जो ज़मीन या ग्राउंड से जो डिस्टेंस होता है ये फिल होता है हमारे पेरिनियम से। तो अगर आप पेल्विक डायफ्राम को पियर्स करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे पेरिनियम में। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हम ये कैसे फिलअप होता है। तो ठीक है, इसलिए हम समझते हैं, ड्रॉ करते हैं डायग्राम बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में, ताकि आप वो भी आप एग्जामिनेशन में वो ड्रॉ कर सकें डायग्राम। तो एंट्रीली हमारे पास क्या है, प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये आपको डायग्राम देखिए आना ही चाहिए, पेरिनियम से लेकर पूरा पेल्विस, इसकी डायग्राम मेन जो पेल्विक आउटलेट है इस पर बेस्ड है। तो आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आना चाहिए कैसे फॉर्म होता है। तो ये हमारे प्यूबिक सिम्फाइसिस, नीचे आते बन जा रही है इशियल ट्यूबरोसिटी, और ये पीछे कॉकिक्स, और ये नीचे इसके नीचे ऊपर होगा सैक्रम, और ये है सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। ये है सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। तो ये डायग्राम हमने इसको ड्रॉ कर लिया। अब हमें इसको फिल करना है। तो पेल्विक डायफ्राम ना दो मसल से मिलकर बना होता है। वो कौन सी दो मसल है, वो है लिवेटर एनाई और कॉकिजेस। देखिए आपको ऐसा मोस्ट ऑफ द बुक्स में मिलेगा, पर हम पेल्विक डायफ्राम को बहुत ही अलग तरीके से समझते हैं। आपके से सारे कॉन्सेप्ट पेल्विक डायफ्राम से क्लियर हो जाएंगे। तो आपको बुक्स में क्या मिलेगा, दो मसल से मिलकर बनता है, पर मैं आपको बताऊंगा ये एक्चुअली में तीन मसल से मिलकर बनता है, या फिर उनकी मॉडिफिकेशन मिलकर बनता है। तो अब कैसे, वो कौन कौन सी तीन मसल हैं, तो बता दूँ वो मसल्स कहाँ से, उनका कहाँ पर वो लोकेटेड होती हैं। हिप बोन में कितनी बोन होती हैं, एक्चुअली हिप बोन तीन बोन से मिलकर बनता है, इलियम, इशियम और प्यूबिस। ठीक है, आगे प्यूबिस, इलियम और इशियम। तो इससे मसल्स सब निकलेंगी और यहाँ पर कॉकिक्स तक जाती हैं। तो जो भी मसल्स का नाम होगा वो हिप बोन्स और कॉकिक्स से रिलेटेड होगा। तो सबसे पहली जो मसल है वो सीधा यहाँ से आती है प्यूबिस से और अटैच हो जाती है कॉकिक्स में, इसलिए इसका नाम है प्यूबोकॉकिजिस। तो रेड वाला क्या है, प्यूबोकॉकिजिस। ठीक, मैं कॉकिजेस हर बार नहीं लिखूंगा, सब में सेम ही रहेगा, तो आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्यूबोकॉकिजेस। जो नेक्स्ट मसल होगा क्या होगा, प्यूबिस, इलियम और इशियम। तो ये इलियम, तो ये इलियोकॉकिजेस। और जो नेक्स्ट होगा आई थिंक सबको गैस कर सकता है वो क्या होगा, इशियल या इशियोकॉकिजेस। तो ये तीन मसल्स हो गए। पहला क्या था, प्यूबोकॉकिजेस, दूसरा क्या था, इलियोकॉकिजेस, और यह है इशियोकॉकिजेस। और इससे पिंक वाला जो है ये है इलियोकॉकिजेस। तो एक्चुअली में तीन मसल से मिलके बना होता है, प्यूबोकॉकिजेस, इलियोकॉकिजेस और इशियोकॉकिजेस। तो इशियोकॉकिजेस को हम बोलते हैं सिर्फ कॉकिजेस। सो इलियोकॉकिजेस इज ऑल्सो नोन एज कॉकिजेस मसल। सो इशियोकॉकिजेस इज ऑल्सो नोन एज कॉकिजेस।
तो ये दिमाग में आपको रखना है। ये क्या है ना, ह्यूमंस में ये मसल वेस्टिजियल होती है। इसका फंक्शन एनिमल में आता है मूवमेंट ऑफ द टेल में से रिलेटेड। सो इसका ह्यूमंस में रूडिमेंट्री मसल है कॉक्सिजियस, और इसका फंक्शन क्या है, मूवमेंट ऑफ द टेल। जैसे इस साइड है वैसा सेम इस साइड में ड्रॉ कर लेता हूँ, और आप भी ड्रॉ कर लीजिए। तो देखिए ये हो गई 3 मसल, राइट और लेफ्ट साइड। तो रेड वाली कौन सी है, प्यूबोकॉक्सिजियस, इलियोकॉक्सिजियस और इशियोकॉक्सिजियस, या फिर सिर्फ कॉक्सिजियस। तो ये 3 मसल फॉर्म करती हैं डायफ्राम, पेल्विक डायफ्राम। तो ये जो बीच में आपको स्पेस दिख रहा है, यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर इसको पियर्स करते हैं फीमेल्स में और 2 स्ट्रक्चर मेल्स में। तो हम ड्रॉ कर रहे हैं इसमें फीमेल का, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्ट्रक्चर होते हैं तो सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। सो कौन कौन से 3 स्ट्रक्चर होंगे गाइस, आपको गैस कर सकता है। वो हो गई यूरेथ्रा, वेजाइना और रेक्टम इन फीमेल, और यूरेथ्रा और रेक्टम इन मेल। सो जो सबसे आपको पोजीशन याद रखिए, सबसे एंटीरियर क्या होता है, ये होता है यूरेथ्रा, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर सबसे एंटीरियर लोकेटेड होता है। उसके पीछे होता है यूट्रस और उससे कनेक्टेड वेजाइना, ठीक, और सबसे पोस्टीरियर होता है रेक्टम, जो कंटिन्यू हो जाता है एनल कैनाल में। तो आपको पता होगा रेक्टम में ऐसे लूप टाइप का रहता है ना मसल का, जो फॉर्म करता है उसका एंगल जिसे बोलते हैं एनोरेक्टल एंगल। तो वो इसी मसल से मिलके बनता है, और वो कैसे बनता है अभी आगे देखते हैं। तो जो इन सब ओपनिंग्स के या फिर इन सब विसरा के पार्ट्स के जो सबसे नियरेस्ट मसल है वो कौन सी है, प्यूबोकॉक्सिजियस। तो ये कुछ मॉडिफिकेशन दिखाती है इन ओपनिंग्स या फिर इन विसरास के स्ट्रक्चर के अराउंड। अभी कैसे ओपनिंग दिखाती है, यहाँ पर एक मसल का ऐसे इनके स्लिंग बन जाता है, ऐसे तीनों के अराउंड ऐसे स्लिंग बन जाता है। और ये सब किसके मॉडिफिकेशन है, प्यूबोकॉक्सिजियस के। तो इनके नाम भी उसी से रिलेटेड होंगे। सबसे जो पहला होता है जो सराउंड करता है यूरेथ्रा को, वो होगा प्यूबो यूरेथ्रालिस। ये जो वेजाइना को कर रहा है, सो जो वेजाइना को सराउंड कर रहा है वो कौन सा है, प्यूबो वेजाइनालिस। इन सब का नाम ऐसे क्यों पढ़ रहा है, आई होप आप पूरा क्लियर है, क्योंकि सब प्यूबोकॉक्सिजियस से मॉडिफिकेशन है। और जो लास्ट मसल हो जाएगी जो रेक्टम को साउंड करिए, प्यूबो रेक्टालिस। प्यूबो रेक्टालिस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मसल है, जो कि फॉर्म करती है फिर हेल्प करती है एनोरेक्टल एंगल को मेंटेन करने में। सो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट मसल। तो इसी से बनता है पेल्विक डायफ्राम। तो मैंने इसका एक मॉडल ऐसे बना के रखा हुआ है। तो ये मसल का पूरा क्या है, ऐसे लेयर है, ठीक, ये पूरा एक मसल का लेयर है जिसमें ऑर्गन ऐसे पियर्स कर रहे हैं, यानी कि विसरास ऐसे पियर्स करके जा रहे हैं। सबसे ऊपर वाला क्या है, यूरेथ्रा, ये बीच में वेजाइना, और नीचे है रेक्टम। यहाँ पर जो ग्रीन से ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे बोलते हैं एनोकॉक्सिजियल रेफे, क्योंकि ये एनल कैनाल से लेकर कॉक्सिक्स तक आता है, ठीक। तो यहाँ पर पीछे पोस्टर क्या होता है, एनोकॉक्सिजियल रेफे। और जो रेड से यहाँ पर है वो है पेरिनियल बॉडी, जो कहाँ एक्सटेंड करता है, बिटवीन वेजाइना एंड रेक्टम। और मेल्स में कैसे होता है वो हम आगे देखेंगे। सो ये क्या है यहाँ पर, पेरिनियल बॉडी। पेरिनियल बॉडी पे भी हम सेपरेटली वीडियो बना के डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इस वीडियो के सारे नोट्स आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से डिटेल्स ले सकते हैं। सो जो ये ओपनिंग थी यहाँ पर, सब बॉडी में क्या होता है ना, ऐसे प्रेजेंट होता है। ये नीचे से आपको देखने में ऐसा दिखता है। तो ये जितना मसल की लेयर होगा ये ऐसे इसमें फिट हो जाएगी, ठीक। तो ये हम नीचे से देखेंगे, और फिर जो भी नीचे गैप बचता है बॉडी और इसके बीच में, बॉडी की लोअर पार्ट यानी ग्रोइन एरिया से लेकर पेल्विक डायफ्राम तक क्या होता है, सारा पेरिनियम। तो ये हम इसको ऐसे फिट कर लेते हैं इसमें। तो ये हो गया हमारा पेल्विक डायफ्राम। ये था हमारा पेल्विक आउटलेट की बाउंड्री, और इसका थोड़ा सा ऊपर पेल्विक आउटलेट से ये पूरा पेल्विक डायफ्राम ऐसे इसमें फॉर्म होता है। तो आई होप इस डायग्राम से पूरा आपको या फिर इस मॉडल से पूरा आपको क्लियर होगा कि कैसे बॉडी में प्रेजेंट है। अब इसके नीचे जितने भी स्ट्रक्चर होंगे वो सारे होंगे पेरिनियम के। सो अब हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पेल्विक डायफ्राम के।
मेरे ख्याल से आप मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको मैं बता चुका हूँ, फिर भी कुछ पॉइंट है, कुछ फंक्शंस हैं इसके हमें देखने हैं जो हमें एग्जाम में लिखना है। सो पेल्विक डायफ्राम कौन से 2 मसल से बन के मिलता है? आपको होता है बुक्स में आपको ये मिलेगा लिवेटर एना या कॉकेजियस, पर इसका एग्जैक्ट जो होता है प्यूबो कॉकेजियस, इलियोकॉकेजियस, इस्चियोकॉकेजियस, तो उसके क्या मॉडिफिकेशंस होते हैं वो सारे मैं आपको बता चुका हूँ। सो ये मस्कुलर पार्टीशन होता है ट्रू पेल्विस और पेरिनियम के बीच में। आपने पेल्विस का लास्ट वीडियो देखा होगा या पेल्विक वॉल का, तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ट्रू पेल्विस, फॉल्स पेल्विस। ठीक, तो अब नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ इनकम्प्लीट एंटीरियरली। तो जैसे आपने डायग्राम देखा था, आगे मैंने बीच में स्पेस छोड़ा था ना आगे एक तरफ, देखिए यहाँ पर जो आगे है ना, यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर कुछ है नहीं, यहाँ पर डायफ्राम यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। आपने 3D में नहीं देखा है तो एक बार वीडियो को स्टार्टिंग में दोबारा जाइए, तो वहाँ पर आपको 3D में दिखाया था ना, तो वहाँ पर देखिए यहाँ पर आगे की तरफ स्पेस होता है। तो स्पेस क्या होता है, फर्दर एक और क्या बोलते हैं डायफ्राम होता है, जिसे बोलते हैं यूरोजेनिटल डायफ्राम, उससे ये अपर वाला पार्ट कवर होता है। वो कैसे कवर होता है कि क्या क्या डिविजन है पेरिनियम के, वो आप पेरिनियम का प्लेलिस्ट प्ले करिए, वहाँ पर आपको सारा मिल जाएगा। पहले हम इसी पे कंसंट्रेट करते हैं। तो आगे की तरफ ये क्या होता है, ओपन होता है, मतलब देखिए यहाँ पर, देखिए मैं वो कलर नहीं किया यहाँ पर ओपन होगा। ठीक, तो इट इज़ इनकम्प्लीट एंटीरियरली, तो उससे क्या होता है यहाँ पर ओपनिंग होती है। ठीक, तो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द पेल्विक डायफ्राम, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो इसका बेसिकली मेन 3 इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। बुक्स में आप ढूंढेंगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, पर ये मेन 3 फंक्शंस मेरे ख्याल से आपको जानने की ज़रूरत है। पहला क्या भाई, कोई भी डायफ्राम क्या होता है, सपोर्ट के लिए। अब जैसे ये सपोज डायफ्राम है, इसमें कुछ भी विसरास या ऑर्गन कुछ जो प्रेजेंट होंगे तो उनको एक नीचे से सपोर्ट मिलेगा। स्पेशली तो सॉफ्ट विसरास होते हैं, जैसे यूट्रस हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, इन सबको एक सपोर्ट मिलता है जिसके ऊपर वो रेस्ट कर सकते हैं। जैसे कोई भी स्ट्रक्चर होगा इस पर रेस्ट कर सकता है आराम से। तो पेल्विक डायफ्राम डज द फंक्शन ऑफ सपोर्टिंग द पेल्विक विसरास। नेक्स्ट क्या है, जिसका मसल का स्लिंग बन रहा है ना, स्पेशली अराउंड वेजाइना एंड रेक्टम, ये एक स्पिंटर की तरह काम करता है। स्पिंटर के जैसे सपोज ट्यूब है, इसको और स्लिंग बन रहा है, जैसे कंप्रेस होगा तो कम फ्लूइड या कम सब्सटेंस से थ्रू पास करेगा एक ट्यूब की तरह। ट्यूब सपोज ये फिंगर ट्यूब है, आप इसको कंप्रेस करना है, तो ऐसे स्लिंग बन रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऐसे कॉम्प्रेस हो जाएगा। कॉम्प्रेस होगा तो ये रेगुलेट कर सकता है कौन सा कंटेंट इससे फ्लो कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट है, अब देखिए जैसे बॉडी में जो डायफ्राम, जो मेन डायफ्राम मसल है जो सेपरेट करती है थोरैसिक कैविटी और अब्डोमिनल कैविटी, उसको क्या होता है अपर मूव करके ये कंप्रेस करती है, ये वॉल्यूम कम करती है थोरैसिक कैविटी का, विच असिस्टेंट रेस्पिरेशन। तो वैसे ये भी कंप्रेस होके ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो ये प्रेशर एक्सर्ट करता है एब्डोमेन में, उससे क्या होता है डिफिकेशन और पार्टुरेशन में हेल्प मिलती है। सो थर्ड, ये 3 पॉइंट, एक तो हो गया पेल्विक सपोर्ट, इट सपोर्ट्स द पेल्विक विसरा। नेक्स्ट हैज़ स्पिंटरिंग एक्शन ऑफ वेजाइनल रेक्टम, कैसे स्लिंग बनाएंगे, जैसे स्लिंग बना रहे हैं ना, मॉडिफिकेशन हो रहा है प्यूबोकॉकेजियस का, उससे ये स्पिंटरिंग एक्शन काम करता है। तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर है। आई होप अगर कोई डाउट आता है आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर अपना डाउट पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट तो था ही इट इंक्रीज द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ड्यूरिंग डिफिकेशन एंड पार्टुरेशन। अब इसमें 3 ओपनिंग थी, जिसे बोलते हैं, पहले ओपनिंग होता है हाइटस यूरोजेनिटलिस। तो जो भी यूरोजेनिटल स्ट्रक्चर्स और यूरेथ्रा होते हैं, देखिए इसमें 2 वर्ड हैं, यूरो और जेनिटलिस, मतलब यूरिनरी सिस्टम और जेनिटल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो यहाँ पर अपर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, यानी इनकी ओपनिंग अपर पार्ट। ये देखिए बर्फ़ी आपने खाई होगी कभी ना कभी, तो बर्फ़ी में ऐसे रोम्बॉइड शेप या बर्फ़ी का शेप ऐसा होता है, डायमंड शेप, तो वैसे इसका भी वैसे शेप है। तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक अपर वाला पार्ट, एक लोअर वाला पार्ट। तो जो अपर वाला ट्रायंगल है इसमें 2 ओपनिंग प्रेजेंट होती हैं और ये ट्रायंगुलर इन शेप होता है। ठीक, और जो नीचे ट्रायंगल है उसमें एक ओपनिंग होती है और वो राउंड होता है। जो ऊपर वाली ओपनिंग होती है उसे बोलते हैं हाइटस। हाइटस मतलब होता है छेद या ओपनिंग। तो हाइटस यूरोजेनिटलिस ट्रायंगुलर शेप में होता है, और ये क्या होता है, इससे कौन से स्ट्रक्चर पास होते हैं, यूरेथ्रा बोथ इन मेल्स एंड फीमेल्स एंड वेजाइना इन फीमेल्स। सो हाइटस यूरोजेनिटलिस is a triangular opening in the pelvic diaphragm through which the vagina and urethra passes in females and only urethra in males। और एक और पॉइंट है,
हाइटस यूनिटाइस इज क्लोज बाय यूरोजेनाइटल डायफ्राम। ये डायफ्राम से इसके ऊपर एक और डायफ्राम प्रेजेंट होता है। देखिए ये है ना, तो कुछ ऐसा डायफ्राम होता है, जैसे इसका कहाँ यूज़ आएगा अभी हम आगे बताएंगे। तो पेरिनियम का प्लेलिस्ट मेरे से देखना मत भूलिएगा, और एक बार देखना स्टार्ट किया तो पूरा कंप्लीट कर दीजिए, सारा कंप्लीट कर लीजिए ताकि काफ़ी डाउट ही ना रहे। तो ऐसे इसके ऊपर ऐसे अपर पार्ट में कवरिंग होती है जिसे बोलते हैं यूरोजेनाइटल डायफ्राम। इसको कैसे 2 लेयर होते हैं, पेरिनियल, सुपरफिशियल या डीप पेरिनियल पाउचेस कैसे फॉर्म होता है, आगे हम सब डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। अभी हमें इतना ही पढ़ना है, बस बता दूँ ये जो इसका यूज़ कहाँ पे आएगा आप देखते रहिएगा। यहाँ पर कौन सी मसल बनी हुई है वो सब देखेंगे हम, ठीक। अभी के लिए आपको इतना जानना है, पहले डायफ्राम के ऊपर एक और ऐसी कवरिंग होती है जिसे बोलते हैं यूरोजेनाइटल डायफ्राम। जो लास्ट इसमें ओपनिंग में जो लास्ट पॉइंट है वो यही है। अब आते हैं इसका क्लिनिकल। भाई पेल्विक डायफ्राम को हमेशा से स्टार्टिंग के वीडियो में बोलते आया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अब ऐसा क्यों? बेसिकली 2 क्लिनिकल कंडीशन जिसे बोलते हैं, एक तो होता है यूट्रल प्रोलैप्स और रेक्टल प्रोलैप्स। तो इन दो को जो डायग्राम है वो हम अब देखते हैं। तो आपने डायग्राम में देखा होगा कि जो पेल्विक डायफ्राम जो होता है वो रप्चर कर जाए। इसके ऊपर क्या रेस्ट करता है? यूट्रस रेस्ट करता है उसके ऊपर ऐसे, या फिर रेक्टम भी ऐसे लाई करता है। तो ड्यूरिंग पार्टुरेशन या फिर कोई और कंडीशन में जिसमें एक्सेस प्रेशर होता है तो ऐसे रप्चर कर जाता है, जिसमें गैप हो जाता है, जिससे यूट्रस कहाँ आ जाता है? नीचे आ जाता है, पेरिनियम के थोड़ा और नीचे आ जाता है। तो ये से बोलते हैं यूट्रल प्रोलैप्स या फिर रेक्टम के केस में रेक्टल प्रोलैप्स। तो ये क्लिनिकल कंडीशन राइज होती है डायफ्राम के पियर्स से। सो आई होप और आपको वीडियो पसंद आता है, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड हाँ, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।